राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं, जिसमें भगवान शिव का पार्वती तथा पार्षदों के साथ मंदराचल पर जाकर रहना। वायुदेव देवता कहते हैं, इस प्रकार महादेव जी से ही सनातन पराशक्ति को पाकर प्रजापति ब्रह्मा मैथुनी सृष्टि करने की रचना लेकर स्वयं भी आधे शरीर से अद्भुत नारी और आधे शरीर से पुरुष हो गए। आधे शरीर से जो नारी उत्पन्न हुई थी वह सन से उनसे सतरूपा ही प्रकट हुई थी। ब्रह्मा जी ने अपने आधे पुरुष शरीर से विराट को उत्पन्न किया। वे विराट पुरुष ही स्वयंभू मनु कहलाते हैं। देवी सतरूपा ने अत्यंत दुष्कर तपस्या करके उदित यश वाले मनु को ही पति रूप में प्राप्त किया। उसके पश्चात मनु के वंश तथा दक्ष यज्ञ विध्वंस आदि के प्रसंग सुनकर वायु देवता ने यह बात ही भगवान शंकर ने दक्ष तथा देवताओं के अपराध क्षमा कर दिए। जब इस तरह कुछ समय बीत गया उस और ब्रह्मा जी की मैथुन सृष्टि के द्वारा जब प्रजाएं बढ़ गई, तब शुंभ और निशुंभ नामक दो दैत्य उत्पन्न हुए। वे परस्पर भाई थे। उनके तपोबल से प्रभावित हो परमेष्टि ब्रह्मा ने उन दोनों भाइयों को यह वर दिया था कि इस जगत के किसी भी पुरुष से तुम मारे नहीं जा सकोगे। उन दोनों ने ब्रह्मा जी से यह प्रार्थना की थी कि पार्वती देवी के अंश से उत्पन्न जो अयोनिजा कन्या उत्पन्न हो, उससे पुरुष का स्पर्श तथा रति नहीं पाई प्राप्त हुई हो तथा जो उल्लंघन पराक्रम से संपन्न हो, उसके प्रति काम भावना से पीड़ित होने पर भी हम युद्ध में उसी के हाथ मारे जाएंगे। उनकी इस प्रार्थना पर ब्रह्मा ने तथास्तु कहकर स्वीकृति दे दी थी। तभी से युद्ध में इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उन देवों ने जगत को अनिति पूर्वक वेदों के अवाध्या तथा सटकार यज्ञ आदि से रहित कर दिया। तब ब्रह्मा ने उन दोनों के वध के लिए देवेश्वर शिव से प्रार्थना की, प्रभु आप एकांत में देवी की निंदा करके वो भी जैसे तैसे उन्हें क्रोध दिलाए और उनके रूप रंग की निंदा से उत्पन्न हुई काम भावना से रहित कुमारी श्वेता शक्ति को निशुंभ और शुंभ के वध के लिए देवता को अर्पित कर कीजिए। ब्रह्मा जी के इस तरह प्रार्थना करने पर तद भगवान नील लोहित रुद्र एकांत में पार्वती की निंदा सी करते हुए मुस्कुराकर बोले, तुम तो काली हो। तब सुंदर वर्ण वाली देवी पार्वती अपने श्याम वर्ण के कारण अपेक्षप सुनकर कुपित हो उठी और पति देव से मुस्कुराकर समाधान रहित वाणी द्वारा बोली। देवी ने कहा, प्रभु यदि मेरे इस काले रंग पर आपका प्रेम नहीं है तो इतने दीर्घ काल से आपने अपनी शिक्षा का आप दमन क्यों करते रहे हैं। कोई स्त्री अब कितनी भी सर्व सुंदरी क्यों न हो, यदि पति का उस पर अनुराग नहीं हुआ तो अन्य समस्त गुणों के साथ ही उनका जन्म लेना व्यर्थ हो जाता है। स्त्रियों की यह सृष्टि ही पति के भोग का प्रधान अंग है। यदि वह उससे वंचित हो गई तो इसका और कहाँ उपयोग हो सकता है। इसलिए आपने एकांत में जिसकी निंदा की है उस वर्ण को त्याग कर अब मैं दूसरा वर्ण ग्रहण करूंगी अथवा स्वयं ही मिट जाऊंगी। ऐसा कहकर देवी पार्वती सैया से उठकर खड़ी हो गई और तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके गदगद कंठ से जाने की आज्ञा मांगने लगी। इस प्रकार प्रेम भंग होने से भयभीत हो भूतनाथ भगवान शिव स्वयं भवानी को प्रणाम करते हुए बोले, भगवान शिव ने कहा, प्रिय मेरे क्रीड़ा विनोद के लिए यह बात कही है। मेरे इस अभिप्राय को न जानकर तुम कुपित क्यों हो गई। यदि तुम पर मेरा प्रेम नहीं होगा तो और किस पर हो सकता है। तुम यह जगत की माता हो और मैं पिता तथा अधिपति हूँ। फिर तुम पर मेरा प्रेम न होने
होना कैसे संभव हो सकता है। ये हम दोनों का वह प्रेम भी क्या कामदेव की प्रेरणा से हुआ है? कदापि नहीं, क्योंकि कामदेव की उत्पत्ति से पहले ही जगत की उत्पत्ति हुई है। कामदेव की सृष्टि तो मैंने साधारण लोगों की रति के लिए की है। कामदेव मुझे साधारण देवता के समान मानकर मेरा कुछ तिरस्कार करने लगा था, अतः मैंने उसे भस्म कर दिया था। हम दोनों का यह लीला विहार ही भी जगत की रक्षा के लिए ही है, अतः उसी के लिए आज मैंने तुम्हारे प्रति यह परिहास युक्त बात कही थी। मेरे इस कथा की सत्यता तुम पर शीघ्र ही प्रकट हो जाएगी। देवी ने कहा, भगवान पति के प्यार से वंचित होने पर जो नारी अपने प्राणों का भी परित्याग नहीं करती, वह कुलंगना और शुभ लक्षणा होने पर भी सत्पुरुषों द्वारा निंदित हो ही समझी जाती है। मेरा शरीर गौरवर्ण का नहीं है, इस बात को लेकर आपको बहुत खेद होता है। अन्यथा क्रीड़ा और परिहास में भी उसके द्वारा मेरे काली कलूटी कहा जाना कैसे संभव हो सकता है। मेरा कालापन आपको प्रिय नहीं है, इसलिए वह सत्य पुरुषों द्वारा भी निंदित है, अतः तपस्या द्वारा इसका त्याग किया बिना अब मैं यहाँ रह ही नहीं सकती हूँ। शिव बोले, यदि अपनी श्यामता को लेकर तुम्हें इस तरह संतप्त है तो हो रहा है, तो इसके लिए तपस्या करने की क्या आवश्यकता है। तो मेरी या अपनी इच्छा मात्र से ही तुम्हारे दूसरे वर्ण से युक्त हो जाओ। देवी ने कहा, मैं आपसे अपने रंग का परिवर्तन नहीं चाहती, स्वयं भी उसे बदलने का संकल्प नहीं कर सकती हूँ। अब तो तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करके ही मैं शीघ्र गौरी हो जाऊंगी। शिव बोले, वहाँ देवी पूर्व काल में मेरी ही कृपा से ब्रह्मा को ब्रह्म पद की प्राप्ति हुई थी, अतः तपस्या द्वारा उन्हें बुलाकर तुम क्या करोगी। देवी ने कहा, इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को आपसे ही उत्पन्न पदों की प्राप्ति हुई है, तथापि आपकी आज्ञा पाकर मैं तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करके ही अपना अभिष्ट सिद्ध करना चाहती हूँ। पूर्व काल में जब मैं सती के नाम से दक्ष की पुत्री हुई थी, तब तपस्या द्वारा ही मैंने आज जगदीश्वर को पति के रूप में प्राप्त किया था। इसी प्रकार आज भी तपस्या द्वारा ब्रह्मा को संतुष्ट करके मैं गौरी होना चाहती हूँ। ऐसा करने से मैं यह क्या दोष है, यह बताइए महादेव जी। ऐसा कहने पर वासुदेव मुस्कुराते हुए से चुप रह गए। आज की कथा में यही समाप्त करते हैं, आगे ये कथा आपको कल सुनाएंगे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।